हमारी कार्य की प्रकृति अस्थाई किस्म की है, तो हमारी सेवा अस्थाई क्यों होगी? सेवा अस्थाई होने 7 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय धरना और 8 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गुट के बैनर तले आज लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मियों की मांगों को लेकर के आज संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय जी हैं। इनसे हम बात करते हैं क्या कुछ इनकी मांगे, जो संविदा कर्मी हैं क्या क्या उनकी समस्या हैं, उनकी समस्याओं को निदान के लेकर के क्या क्या इनके पास क्या कुछ मुद्दा है, इनसे हम बात करते हैं। संजय जी, आज आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। लगातार देखा जाता है कि सरकार सभी विभागों में संविदा पे लोगों को बहाल करती है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती है और लोग सड़कों पर आ रहे हैं। तो आज आपके पास इस तरह का क्या मुद्दा? सीधा सीधी हमारा 13 सूत्री मांग है बिहार सरकार और विभाग से, जो कि 2 बार वार्ता करने के बाद और स्पष्ट आश्वासन देने के बाद भी नहीं दिया गया। वह 13 सूत्री मांग हमारा है कि हमारा वेतन पुनरीक्षण जो केंद्र सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है उसके आलोक में सम्मानजनक किया जाए। दूसरा मांग है कि हमारा सेवा काल जो है आइदर प्रोजेक्ट पीरियड और 60 ईयर, ये आइदर प्रोजेक्ट पीरियड 60 ईयर के जगह बिना शर्त 60 साल हम लोगों का सेवा किया जाए। और तीसरा मांग है कि हमारा कैबिनेट से अप्रूव है, हमारा पद प्रखंड समन्वयक है, इस पद को प्रखंड स्वच्छता प्रबंधक के रूप में प्रत्यार्पित किया जाए। चौथी बात है कि फिटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस इंसेंटिव जो है ये बिना शर्त नियुक्ति की तिथि से पूर्व के कार्य का गणना करते हुए सभी प्रखंड समन्वयकों को दिया जाए। अभी तक जो आप लोग काम कर रहे हैं संविदा पे, कितने वर्षों का कुछ दिया गया था कि हाँ इतने वर्षों तक आप लोगों की सेवा ली जाएगी? हम लोगों की सेवा के संबंध में था परियोजना अवधि तक, तो परियोजना अमूमन 5 साल तक रहती है, लेकिन कोई भी परियोजना यदि 5 साल से ज़्यादा चल जाती है तो सरकार का ये कर्तव्य है कानूनी रूप से कि उनकी सेवा को अस्थायी किया जाए या अन्य विभाग में मर्ज किया जाए। और विगत 14 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं। हमारी कार्य की प्रकृति अस्थायी किस्म की है, तो हमारी सेवा अस्थायी क्यों होगी? सेवा अस्थायी होनी ही चाहिए, मुख्य रूप से अस्थायी होनी चाहिए। बिल्कुल। और आगे आप लोग क्या करेंगे अगर मान लीजिए सरकार से आप लोग की वार्ता हो रही है, सरकार आप लोगों की बातों का संज्ञान नहीं ले रही है, तो अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? जो 2 बार वार्ता के बाद विभाग ने वादा खिलाफी की है, तो अंततोगत्वा हम लोगों ने बिहार सरकार और विभाग को यह अल्टीमेटम दे दिया है 25 मार्च को ही कि हम लोग 7 मई को 7 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय धरना और 8 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और जब तक हमारी मांगों की पूर्ति नहीं कर दी जाती है तब तक हम लोग सेवा में वापस, कार्य में वापस नहीं लौटेंगे। और अगर आने वाले 1 सप्ताह के अंदर हमारी मांगों की पूर्ति नहीं की जाती है तो हम सभी प्रखंड समन्वयक महामहिम राज्यपाल के पास जाके सामूहिक इस्तीफा दे देंगे, त्याग पत्र दे देंगे। तो जैसा कि आपने सुना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के जो संविदा कर्मी हैं उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। इन्होंने कहा है कि 13 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार सरकार व उनके प्रतिनिधियों से 2-2 बार वार्ता की जा चुकी है, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, जिससे नाराज होकर के अब इन्होंने 7 अप्रैल को एक दिवसीय धरना देंगे और इसके बाद 8 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी सरकार को दी है। साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर इसके बावजूद भी सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो राज्यपाल के समक्ष तमाम संविदा कर्मी पहुंचेंगे और वहां जाकर इस्तीफा दे देंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।